दोस्तों, क्या सच में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ रहते हैं या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? आखिर क्यों चाइना ने कैलाश पर्वत चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? क्या हुआ जब नासा ने कैलाश पर्वत पर अपने सैटेलाइट्स भेजे? क्या सच में कैलाश पर्वत पर आज भी डमरू और ओम की आवाज़ें आती हैं? और क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब और कैलाश पर्वत के सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस रहस्यमयी एपिसोड को। दोस्तों, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव का वास माना जाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ है और न ही कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों ने समय समय पर कैलाश पर्वत के आसपास कई रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे आसमान में अजीब सी रोशनी का चमकना, पर्वत के ऊपर से डमरू और ओम की ध्वनियाँ सुनाई देना और इंसानों से कई फीट ऊंचे यति मानव का दिखना। दोस्तों, 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक सैटेलाइट्स के माध्यम से कैलाश पर्वत पर पुनः शोध किया ताकि वहाँ से जुड़े रहस्यों का पता लगाया जा सके। सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में जो जानकारी सामने आई उनसे नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की होश उड़ा दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। इसके अलावा शास्त्रों में यहाँ कुबेर की नगरी होने की बात भी की गई है। आधुनिक रिसर्च यह भी बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है। इसके एक ओर उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीचों बीच कैलाश पर्वत मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सक्रिय है, जिससे इसका वातावरण अन्य पर्वतों के मुकाबले अलग है। इसी वजह से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले भारत की सीमा कैलाश पर्वत तक फैली हुई थी। प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। हालांकि 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य ने भारत और तिब्बत पर कब्जा कर दोनों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया। बाद में 17वीं शताब्दी में तिब्बत ने चीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे भारत और तिब्बत के बीच की सीमा स्पष्ट हो गई और कैलाश पर्वत चीन के नियंत्रण में चला गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर कई कीमती संसाधन छुपे हुए हो सकते हैं। चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। सन 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने और इसके आसपास खोज करने की कोशिश की, लेकिन यह अभियान विफल रहा। रूस के पर्वतारोहियों ने बताया कि कैलाश पर्वत हिमालय की इकलौती ऐसी चोटी है जिस पर वे चढ़ नहीं सके। जब उन्होंने कोशिश की तो उनके दिल में घबराहट होने लगी और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर से आवाज़ देकर कह रहा हो कि यहाँ से चले जाओ। पर्वतारोहियों का यह भी कहना है कि कैलाश के आसपास समय बहुत तेज़ी से बीतने लगता है और यहाँ बाल और नाखून भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ रही हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है और इसे कई अलौकिक और दिव्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस पवित्र स्थान पर कोई भी व्यक्ति इन दिव्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा सभी दिशाओं का मिलन भी इसी स्थान पर होता है और यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर कोई दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण का गहन अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर वास्तव में दिव्य और अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। यह भी माना जाता है कि कई महान तपस्वी इन शक्तियों से टेलीपैथिक तरीके से संपर्क करते हैं। तिब्बत के लोगों का यह भी मानना है कि आज भी कई योगी इस पर्वत पर योग मुद्रा में साधना में लीन हैं, जो इन दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि इस पर्वत पर कल्प वृक्ष भी स्थित है। कल्प वृक्ष एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और उनमें से एक कल्प वृक्ष भी था। यह दिव्य वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया, जिन्होंने इसे हिमालय में स्थापित किया।
इसलिए यह मान्यता है कि आज भी कहीं न कहीं कैलाश पर्वत पर या फिर हिमालय में कल्प वृक्ष भी मौजूद है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से जानने को मिलता है। इन पुराणों में कैलाश पर्वत पर मौजूद चमत्कारी शक्तियों और दिव्य आत्माओं के बारे में बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर शंभाला नाम का एक अदृश्य शहर है, जहां भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, सातों चिरंजीवियों के साथ साथ बहुत सी दिव्य आत्माओं का निवास है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद केवल दिव्य आत्मा ही शंभाला में प्रवेश कर पाती हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियन से संपर्क भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शंभाला एक मल्टी डायमेंशन जगह है जो सामान्य मनुष्य के लिए अदृश्य है। इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप्स या फिर जीपीएस सिस्टम भी नहीं दिखा सकता। शंभाला को देखने के लिए हमारी ऊर्जा का प्रवाह हिमालय में पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इस पर्वत के पास दो प्रमुख झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 108 बार इसकी परिक्रमा करता है तो वह शारीरिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह झील लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इसकी आकृति सूर्य के समान बताई जाती है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत है और इसे देवताओं की झील कहा जाता है। इस झील में मछलियाँ, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं और माना जाता है कि यहाँ देवता स्नान करने के लिए आते हैं। इसके विपरीत राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा से भरा माना जाता है। इसका पानी खारा है और इसका रंग काला है। यह न तो मछलियाँ मिलती हैं और न ही पेड़ पौधे। इस झील में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इसके चारों ओर का वातावरण बहुत ही भयानक है। मान्यता है कि रावण अपनी तपस्या के दौरान इस झील में स्नान किया करता था, इसलिए इसे राक्षस ताल कहा जाता है। कहते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि वह धरती से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाना चाहता था और इसके लिए उसने कैलाश पर्वत को चुना। आज भी कैलाश पर्वत पर सीढ़ियों के निशान देखे जा सकते हैं। हालांकि रावण अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया। कहा जाता है कि एक बार अत्यधिक निपुण बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था और वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस प्रयास में सफल रहे। उन्होंने पर्वत पर चढ़ने का दावा तो किया, लेकिन पर्वत के शिखर पर पहुंचने का अनुभव किसी के साथ साझा नहीं किया। बताया जाता है कि अपनी कैलाश यात्रा के बाद मिलारेपा ने सिर्फ इतना ही बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना मुश्किल है और यहाँ जाने का कोई भी प्रयास न करे, क्योंकि इससे शिवजी की शांति भंग होती है, और इतना कहकर वो शांत अवस्था में चले गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है, जिससे पर्वतारोही अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन लोगों को एक निश्चित ऊंचाई से आगे बढ़ने नहीं देती। कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण पर हुए कई अध्ययनों में भी अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। ये शक्तियाँ ऐसी मानी जाती हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है, और यही वजह है कि आज भी कई ऋषि मुनि इस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का शिखर ब्रह्मांड का प्रारंभिक बिंदु है, जिसका निर्माण लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसका आकार एक पिरामिड की तरह है, जिससे प्रतीत होता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। तिब्बती लोग कैलाश पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमा करने को पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि जो लोग कैलाश की 108 परिक्रमा करते हैं, उन्हें जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, परम पवित्र कैलाश पर्वत का ये रहस्यमयी सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस सफ़र में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन रहस्यों को इकट्ठा कर इन्हें हमारे द्वारा सुनाने का प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें।
धन्यवाद।